नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। मैं हूं आपके साथ परवेश। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील है आपसे। अगर आपने अभी तक द भारत खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि इन नेताओं ने केंद्र सरकार की ओर से 5-10 उद्योगपतियों के 8 लाख करोड़ रुपए के कर्ज माफ करने के संबंध में झूठे और भ्रामक बयान दिए। याचिका में 2 मीडिया संगठनों के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लेटफॉर्मों से इनके कथित झूठे और भ्रामक बयानों को हटाने का निर्देश दिए जाने की मांग की गई है। साथ ही सीबीआई से शिकायत दर्ज करने और मामले की जांच करने के निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि ये बयान दोनों नेताओं ने भारत की छवि और विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाने के इरादे से दिए थे। ये याचिका सुरजीत सिंह यादव ने अधिवक्ता प्रतिभा सिन्हा के जरिए डाली है। याचिका में कहा गया है कि भ्रामक और झूठी खबरों ने केंद्र सरकार की क्रेडिबिलिटी और इमेज को नुकसान पहुंचाया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर ओलंपिक विजेता पहलवानों का धरना पिछले 18 दिनों से जारी है। इस बीच भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों की ओर से शिकायत मिलने के बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मसले पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 मई को होगी। वहीं प्रदर्शन कर रहे रेसलर्स ने दिल्ली पुलिस से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की सख्ती का अश्लीलता फैलाने वालों पर कोई असर नहीं पड़ता दिख रहा है। मेट्रो की सख्ती के बाद भी मेट्रो में अश्लील हरकत करने वाले प्रेमी जोड़े बाज नहीं आ रहे। अब दिल्ली मेट्रो का एक और शर्मसार कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक कपल मेट्रो के फर्श पर बैठकर लिप लॉक करते नजर आ रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दिल्ली मेट्रो के फर्श पर एक लड़का बैठा हुआ है और गर्लफ्रेंड उसकी गोद में लेटी हुई है। दोनों बिना किसी झिझक और संकोच के एक दूसरे को लिप लॉक कर रहे हैं। ये वीडियो सामने सीट पर बैठे किसी शख्स ने रिकॉर्ड किया हुआ है। दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों में रोड रेज की घटनाएं आम हैं। जरा सी बात पर लोग मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। दिल्ली के नांगलोई मेट्रो स्टेशन के पास हुई ऐसी ही एक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसे शेयर किया प्रवीण जांगड़ा नाम के एक यूजर ने। उनका दावा है कि सड़क पर कार डिपर लाइट मारकर उन्होंने साइड मांगी तो कुछ बाइक सवार भड़क गए। उन्होंने प्रवीण को रोका और उन्हें गालियां दी और घेर कर पीटना शुरू कर दिया। प्रवीण की कार के डैश कैम में ये घटना रिकॉर्ड हो गई। अब इसका वीडियो वायरल है। पुलिस ने बताया कि ट्वीट के संज्ञान में आने के बाद कई टीमों का गठन किया गया और सीसीटीवी फुटेज और बाकी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के आधार पर सभी 4 बाइक सवारों को मुंडका, नांगलोई और मंगोलपुरी से पकड़ा गया। पुलिस को पकड़े गए आरोपियों की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं मिली है। उनके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। साउथ दिल्ली के नेपसराय इलाके में एक महिला पर आरोप है कि उसने अपनी सास को कुकर से पीट पीट कर मार डाला। आरोपी महिला बुजुर्ग की देखभाल से परेशान थी और उसको पसंद नहीं करती थी। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात 28 अप्रैल की बताई जा रही है। दक्षिण दिल्ली की डीसीपी चंदन चौधरी के मुताबिक 86 साल की हशी सोम नेपसराय इलाके में अकेली रहती थी। हशी सोम का 51 साल का बेटा सुरजीत सोम उसी अपार्टमेंट में उनके सामने वाले फ्लैट में अपने परिवार के साथ रहता है। परिवार में पत्नी के अलावा एक बेटी है। परिवार मूल रूप से पश्चिम बंगाल के कोलकाता का रहने वाला है। 7 मई की रात सुरजीत सोम ने पुलिस को सूचना दी थी कि उसकी मां अपने घर की रसोई में गिर गई है। गिरने के चलते उसको गंभीर चोट आई है और बेहोश हो गई। पुलिस टीम मौके पर पहुंची जहां रसोई में बुजुर्ग बेहोश पड़ी हुई थी और उनके चेहरे और सिर पर घाव के कई निशान थे। बाद में अस्पताल में उनकी मौत हो गई। सुरजीत सोम ने पुलिस को बताया कि उनकी मां अकेली कोलकाता में रहती थी। वो लंबे समय से अर्थराइटिस से पीड़ित थी, जिसके चलते उन्हें चलने फिरने में भी दिक्कत होती थी। ऐसे में सुरजीत अपनी मां को देखभाल के लिए मार्च 2022 में दिल्ली लेकर आ गया। सुरजीत ने अपने घर के सामने ही एक फ्लैट किराए पर लिया और उसमें मां को रखा। साथ ही मां के फ्लैट में सीसीटीवी कैमरे लगवाए, जिससे वो अपने मोबाइल पर मां की पूरे दिन की गतिविधि देखता था। पुलिस जांच में सामने आया कि महिला के कमरे में लगे सीसीटीवी में हत्या वाले दिन की कोई फुटेज नहीं थी। लेकिन सुरजीत ने बताया कि अपार्टमेंट में बिजली नहीं आने के चलते सीसीटीवी बंद था और उसने इस बारे में सुरक्षा कर्मी से पूछा था। पुलिस को जांच के दौरान बुजुर्ग महिला की पोती ने बताया कि उसकी मां और दादी के बीच विवाद रहता था। पुलिस ने सुरजीत से पूछताछ की तो उसने भी ये बात पुख्ता की। सुरजीत ने बताया कि उसकी पत्नी मां को वृद्धाश्रम भेजना चाहती थी, लेकिन वो इसके विरोध में था और मां को अपने पास ही रखना चाहता था। पुलिस ने बुजुर्ग महिला के फ्लैट में लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच में आरोपी महिला के बुजुर्ग के फ्लैट में आने की रिकॉर्डिंग पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। मृतक महिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर चोट के 14 निशान मिले। महिला के पति ने सीसीटीवी भी पुलिस को सौंपा था, जिसमें उसकी पत्नी आती जाती दिख रही है। आरोपी महिला से जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसका पति सुरजीत अपनी मां को देखभाल के लिए घर दे आया था, जिसके चलते उसका काम बढ़ गया था। सास उसे शादी के बाद से ही पसंद नहीं थी, इसलिए उसने सास पर कुकर से 20 से 25 बार हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई।
बॉलीवुड फिल्म स्पेशल 26 की तर्ज पर सीबीआई का आई कार्ड पहने और हाथों में वॉकी टॉकी लेकर 6 लोग आभूषण की दुकान में घुसते हैं। अंदर आते ही दस्तावेज और गहनों की जांच शुरू कर देते हैं। ये सब इतना अचानक होता है कि दुकानदार को कुछ समझने का मौका नहीं मिलता। पूछने पर सभी बताते हैं कि वे सीबीआई अधिकारी हैं और अवैध सोने के कारोबार की शिकायत मिलने पर जांच करने आए हैं। इसके बाद सौदेबाजी होती है और मामला 40 लाख रुपए और आधा किलो सोने पर खत्म होता है। बाद में आभूषण कारोबारी को ठगी का पता चलता है। शिकायत मिलने पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 4 आरोपियों को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों में गिरोह का सरगना द्वारका का संदीप भटनागर, उत्तम नगर का पवन गुप्ता, योगेश कुमार और हिमांशु उर्फ दिनेश उर्फ बबलू के रूप में हुई है। पुलिस फिलहाल गिरोह के 2 सदस्यों की तलाश कर रही है। आरोपियों के पास से 11 लाख रुपए, 104 ग्राम सोने जैसी दिखने वाली पीली धातु का टुकड़ा, 2 डीवीआर, 5 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। क्राइम ब्रांच के विशेष पुलिस आयुक्त रविंद्र सिंह यादव ने बताया कि फर्श बाजार में हरप्रीत सिंह की आभूषण की दुकान है। उन्होंने बताया कि 17 अप्रैल को उनकी दुकान पर 6 लोग आए, उसमें एक महिला भी थी। सभी लोगों ने अपने गले में सीबीआई का आई कार्ड पहना था। सबके हाथ में वॉकी टॉकी और कुछ फाइलें थीं। तिहाड़ जेल में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या का सीसीटीवी फुटेज लीक होने के बाद जेल प्रशासन की काफी किरकिरी हुई है। इसके बाद जेल प्रशासन ने फैसला किया है कि अब जेल का सीसीटीवी फुटेज केवल 2 ही स्तरों पर डाउनलोड होगा। जेल महानिदेशक कार्यालय की ओर से जारी आदेश के बाद या फिर जेल अधीक्षक की अनुमति से उसे डाउनलोड किया जा सकेगा। ये भी बताना होगा कि फुटेज को किस मकसद से डाउनलोड किया जा रहा है। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में झुग्गियों में आग लगने की खबर सामने आई है। डीपीएस मथुरा रोड के पास बनी झुग्गी में आग लग गई। दिल्ली दमकल विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन के पास और डीपीएस मथुरा रोड के पीछे झुग्गी में आग लगने की खबर 5:03 पर मिली थी। सूचना मिलने के बाद 6 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। अब स्थिति कंट्रोल में है। घटना में किसी भी तरह के नुकसान की कोई जानकारी नहीं मिली है। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए मेट्रो में सफर बेहद सुविधाजनक माना जाता है। मेट्रो किराया सस्ता होने की वजह से लोग सीमित खर्च में एक जगह से दूसरी जगह सफर कर पाते हैं। लेकिन दिल्ली में मेहनत मजदूरी करने वाले श्रमिकों को दिल्ली सरकार की तरफ से फ्री मेट्रो सर्विस दी जा सकती है। बीते दिनों दिल्ली सरकार की तरफ से मजदूरों के लिए इंश्योरेंस से लेकर मुफ्त बस यात्रा तक की अहम घोषणाएं की गई थी। अब सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार की ओर से श्रमिकों को फ्री मेट्रो सर्विस देने की तैयारी की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली के श्रम मंत्री राजकुमार आनंद ने श्रमिकों को फ्री मेट्रो सर्विस देने के लिए बैठक की, जिसके बाद सूत्रों के अनुसार ये भी जानकारी आ रही है कि उन्होंने इस संबंध में डीएमआरसी को पत्र लिखा है कि फ्री बस सेवा की तर्ज पर दिल्ली मेट्रो में मजदूरों को मुफ्त में सफर करने के लिए 1 महीने का पास ठीक उसी तरह उपलब्ध कराया जाए जिस प्रकार ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन उन्हें प्रदान करता है। दिल्ली एनसीआर में कई दिनों से मौसम सुहावना बना हुआ था, लेकिन अब लोगों को सप्ताह के अंत तक झुलसाने वाली गर्मी का सितम झेलना होगा। मौसम विभाग ने इस सप्ताह के अंत तक अधिकतम तापमान 42 डिग्री तक पहुंचने की संभावना जताई है। हालांकि 13 मई को 1-2 स्थानों पर बूंदाबांदी की संभावना है, लेकिन इससे तापमान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दिल्ली एनसीआर में अप्रैल के तीसरे सप्ताह से ही मौसम सुहावना बना हुआ था। कई बार बारिश होने के कारण मई में भी तापमान 40 डिग्री से नीचे ही चल रहा है। 12 मई से अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ऊपर चला जाएगा। 15 मई तक अधिकतम तापमान 41-42 डिग्री के बीच रहेगा। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी ये खबरें पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। नमस्कार।